अब मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल कहती है आपके और मेरे अंदर मसीह जीवित है। उसका हम 15 अध्याय पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय उसका 29 वर्स हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 348 अपने पड़ोसी को बता सकते हैं आप। अगर किसी ने नहीं निकाला तो आप जल्दी जल्दी उसकी मदद कर सकते हैं निकालने में। शमूएल की किताब पुराने नियम में है। कितने लोगों को पता पुराने नियम में? यस या नो? ठीक है। पुराने नियम में उसका 15 अध्याय और उसका 29 वर्स। सब तैयार है? हाँ जी, से पढ़िए वचन। और जो इज़राइल का बल मूल है। क्या लिखा है? और जो इज़राइल का बल मूल है। ये अंडरलाइन कर लो, इज़राइल का बल मूल, ये अंडरलाइन कर लो सभी। आगे पढ़िए। वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। दोबारा पढ़ना। क्या लिखा है? वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। आप भी पढ़े। क्या लिखा है? वो ना तो झूठ बोलता। हाँ जी, आगे पढ़िए। क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। क्या लिखा है? क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। यहाँ पे जो आपने अंडरलाइन किया है ना, इज़राइल का, एक बार फिर से हम सब मिलके पढ़ेंगे वचन, ठीक है? सब मिलके पढ़ेंगे। सब मतलब सब, ठीक है? 1 2 3 गो। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हालेलुया। इसमें जो ये वर्ड है इज़राइल का बलमूल, जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, इसको अगर आप हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ इज़राइल। अपने पड़ोसी को बोलो स्ट्रेंथ। सब बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इज़राइल। हिब्रू बाइबल में ऐसे लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ इज़राइल। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बल। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो निकलता है होप ऑफ इज़राइल। होप ऑफ इज़राइल। होप ऑफ इज़राइल का मतलब इज़राइल की आशा। हालेलुया। और अगर हम ओरिजिनल बाइबल के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पे जो लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है? इज़राइल का बलमूल। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? इज़राइल का बलमूल। और इसको हम ये कहेंगे विक्ट्री ऑफ इज़राइल। क्या कहेंगे? अपने पड़ोसी को बोलो विक्ट्री ऑफ इज़राइल। अपने पड़ोसी को बोलो विक्ट्री ऑफ इज़राइल। अब विक्ट्री का क्या मतलब है? हाँ जी, विक्ट्री का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये बाइबल में पहली बार शमूएल की किताब उसके 15 के 29 में पहली बार विक्ट्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बाइबल में फर्स्ट विक्ट्री वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया शमूएल की किताब उसके 15 उसके 29 में फर्स्ट विक्ट्री का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़िए, सब मिलके पढ़िए। 1 2 3 गो। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। यहाँ लिखा है जो इज़राइल का बलमूल है, मतलब वो इज़राइल की जो विक्ट्री है। अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैं आज बहुत फास्ट फॉरवर्डली आपको वचन दूंगा और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया। लिखा है वह जो इज़राइल का बलमूल है। अब ये किसके बारे में बात की जा रही है? सब बोले, किसके बारे में बात की जा रही है? बलमूल कौन है? इज़राइल का बलमूल कौन है? इज़राइल थोड़ी, कौन? अब यहां पे बताया गया ये विक्ट्री ऑफ इज़राइल है ना। मैंने आपको ओरिजिनल बाइबल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके बताया ये विक्ट्री ऑफ इज़राइल है। अब विक्ट्री ऑफ इज़राइल मतलब परमेश्वर इज़राइल की विजय है, विक्ट्री है। क्या है? इज़राइल की क्या है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विक्ट्री जो है, विक्ट्री एक
पर्सन है। अपने पड़ोसी को बोलो विक्ट्री एक पर्सन है। इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ। विक्ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? विजय। विजय एक व्यक्ति है। अपने पड़ोसी को बोलो विजय एक व्यक्ति है। वो नाम वाला विजय नहीं, नाम वाला विजय नहीं, ये जो विजय विजय है, जो विक्ट्री जो मिलती है, जो जीत मिलती है, बोलो कि वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्तित्व है। हाँ जी, अपने पड़ोसी को बोलो कि वो एक व्यक्ति है। विक्ट्री एक चीज नहीं है, और ना ही वो एक मैटर है, और ना ही वो एक एक्सपीरियंस है। हालेलुया। जो विजय है वो ना ही एक एक्सपीरियंस है, और ना ही वो एक चीज है, और ना ही वो एक मैटर है, या वो एक थिंग है। कितने लोग समझ गए इस चीज को? जो विजय के बारे में हम बात कर रहे हैं, विजय एक एक्सपीरियंस नहीं है, विजय एक मैटर नहीं है। मैटर मतलब जब आप कुछ चीज के बारे में लड़ते हैं, उसके बाद आपको एक विक्ट्री मिलती है, तो उसको मैटर बोलते हैं। सो चलो, दो टीमें लड़ रही हैं, एक जीत जाती है, जीतने के बाद उसको अवार्ड्स मिलते हैं, और जो खुशी मिलती है वो मैटर में गिना जाता है। वो मैटर नहीं है, और ना ही विक्ट्री एक एक्सपीरियंस है। विक्ट्री एक पर्सन है। अपने पड़ोसी को बोलो विक्ट्री एक पर्सन है। दूसरे पड़ोसी को बोलो, कहें विक्ट्री एक पर्सन है। कहें विक्ट्री एक पर्सन है। अब आप मुझे बताओ विक्ट्री कौन सा पर्सन है? अगर आप स्पिरिचुअली मेरे साथ क्या कह सकते हैं, ट्यून इन है, तो आपको पता लग गया मैं किस विक्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। विक्ट्री एक पर्सन, विक्ट्री कौन है? आपकी बाइबल के पहले शब्दों में लिखो, क्या लिखा है? हाँ जी, क्या लिखा है? परमेश्वर विक्ट्री है। आपका और जो मेरा परमेश्वर, वो विक्ट्री है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप और मैं अपने जीवन में हम विक्ट्री को कैसे देख सकते हैं। अगर आपने पोस्टर देखा होगा, उसमें मैंने लिखा था ओवरकमिंग लाइफ। कितने लोगों ने देखा? उसमें मैंने लिखा ओवरकमिंग लाइफ। कितने लोगों ने देखा? ओवरकमिंग लाइफ। अब ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है? ओवरकमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना। कितने लोग समझ रहे हैं? यस या नो? कितने लोग समझ रहे हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक ओवरकमिंग लाइफ कैसे जी सकते हैं। आपके और मेरे जीवन में हम ओवरकमिंग लाइफ कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं ओवरकमिंग लाइफ? ओवरकमिंग लाइफ मतलब आप जीत और विजय प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, या आपके घर का क्षेत्र है, या आपका आत्मिक क्षेत्र है। अगर आप और मैं ओवरकमिंग लाइफ नहीं जीते, तो फिर आई थिंक सो आप किसी और ही परमेश्वर को जानते हो, और ही कोई आपका परमेश्वर है। यस यू नो? हालेलुया। क्योंकि अगर आपके और मेरे जीवन में ओवरकमिंग लाइफ, हम ओवरकमर्स नहीं है। ओवरकमर्स मतलब जीत को प्राप्त करना। जो भी सिचुएशन आती है उसमें हम जीत को प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उसकी कुछ चीजें, हम कैसे अपनी जीत में, अपने जीवन में जीत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अब जीत को कैसे प्राप्त करते हैं, पहले मैंने आपको यह बताया कि विक्ट्री होती क्या है। विक्ट्री एक एक्सपीरियंस नहीं है, विक्ट्री एक मैटर नहीं है, और विक्ट्री एक चीज नहीं है, एक थिंग भी नहीं है। विक्ट्री एक पर्सन है। विक्ट्री क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो विक्ट्री एक पर्सन है। हाँ, अपने दूसरे पड़ोसी की तरफ देख के कहो कि विक्ट्री एक पर्सन है। और अब बताओ उसे विक्ट्री प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो विक्ट्री मैंने आपको बताया ना, विक्ट्री एक पर्सन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर विक्ट्री है, वो विजय है, वो एक पर्सन है, वो एक मैटर नहीं है, एक थिंग नहीं है, एक एक्सपीरियंस नहीं है, या जिसको हमने प्राप्त करना है, वो एक पर्सन है। हालेलुया। हम जल्दी से गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय
और उसका 20 वचन, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259 नया नियम में 259 है, सबके बाइबल में 259 है ना, पेज नंबर 259 सब निकालेंगे, गलातियों की किताब नए नियम में उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन, सबने निकाल लिया? यस या नो? जी हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है वचन में? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम सब बोलेंगे, क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे क्या लिखा है पंडित सिस्टर जी? अब मैं जीवित ना रहा। क्या लिखा है? अब मैं जीवित ना रहा। क्या लिखा है? अब मैं जीवित ना रहा। अपने पड़ोसी की तरफ देख के कहो कि मैं जीवित ना रहा। आगे पढ़ना सिस्टर जी। पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। अपने पड़ोसी की तरफ देख के कहें कि मसीह मुझ में जीवित है। हाँ जी, आगे पढ़ना सिस्टर और जी। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, लिखा है जो मैं शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। केवल उस विश्वास से, जो लिखा है जो मैं शरीर में जीवित हूँ, वो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। 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 आगे, जिसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितने लोग ये वचन समझ गए? इस वचन में हर एक लाइन में डेप्थ अपॉन डेप्थ है। ध्यान से पढ़ेंगे सब वचन एक बार फिर से। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब आपको आई थिंक सो, जब तक आपको ये चीज पे विश्वास नहीं होता तब तक मैं ये रिपीट करता जाऊंगा। क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कौन? मैं। कौन? आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। आगे क्या लिखा है? अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। लिखा अब मैं, मतलब कि जब आप क्रूस पे चढ़ाए गए, अब आप जीवित नहीं हैं। क्या लिखा है? कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। क्या लिखा है? मसीह मुझ में जीवित। मसीह मुझ में। अपने पड़ोसी को कहे मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अपने दूसरे पड़ोसी की तरफ देख के कहे मसीह मुझ में जीवित है। आगे क्या लिखा है? और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ। अब कहता है जो मैं शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब मैं जो जीवित हूँ जो शरीर में, पहले उसने आत्मा की बात की और अब शरीर पे आया वो, और क्या कहा? अब जो फिजिकली जो मैं जीवित हूँ, वो उस विश्वास पे जीवित हूँ जो मैं परमेश्वर पे किया। आगे क्या लिखा है? आगे वाला बहुत स्पेशल है। जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ, क्या लिखा है? जिसने मुझसे प्रेम किया। अपने पड़ोसी को बोला परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आगे पढ़िए। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको रेवलेशन मिल गया? अगर आप आत्मा में ट्यून्ड इन है तो मेरा मैसेज आज कहीं खत्म हो जाता है इस वचन के साथ। कितने लोग समझ गए? फास्ट फॉरवर्ड मेरे जैसे पहुंच गए एंड तक आत्मा में। नहीं पहुंचे, आई विल हेल्प यू। मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। हालेलुया। अब हमने बात की कि विक्ट्री एक पर्सन है। कितने लोगों को समझ आया? अब फिर मैंने आपको बताया विक्ट्री एक एक्सपीरियंस नहीं, एक मैटर नहीं, एक थिंग नहीं, विक्ट्री एक पर्सन है। और वो विक्ट्री पर्सन कौन है? कौन है? कौन है? विक्ट्री कौन है? कितने लोगों को पता लग गया विक्ट्री परमेश्वर है? ठीक है, अब आप ये वचन ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है वचन? पढ़ना सिस्टर जी। चलो सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? पहली लाइन पढ़ेंगे हम सब मिलके। कितने लोगों को समझ आ गया विक्ट्री परमेश्वर है? पहली लाइन पढ़ते, ठीक है? हम 1 2 3 गो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
मैं मसीह के साथ क्रूस पर, मतलब मैं मसीह के साथ हूं। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ अंडरलाइन कर लो, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसका मतलब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, इसका मतलब मैं और मसीह हम एक हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे तो मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। लिखा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब मैं मसीह के साथ हूं। आप मसीह के साथ हैं। आप मसीह के साथ हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप मसीह के साथ हैं। और लिखा है आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। मसीह के साथ क्रूस पर, और जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए तो आपकी पुराने जीवन की मृत्यु हो चुकी है। आगे क्या लिखा है? अपनी अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। अब मैं जीवित ना रहा। लिखा अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित नहीं हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर, अब मैं जीवित, मेरी आइडेंटिटी क्रूस पर खत्म हो जाती है। पहले मैं मसीह के साथ था, क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं क्रूस पर मर गया। लिखा है, पढ़ना क्या लिखा है? अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित, अब जब आप और मैं जीवित ही नहीं है तो फिर हम है क्या? आगे पढ़े। पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या लिखा है? अब मसीह मुझ में जीवित है। अब ये बहुत से लोगों को जो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या दूर दूर से या सर्च करके देख रहे हैं, उनको दुख लगेगा। आप और मैं, और जो लोग बाद में भी देखेंगे ऑनलाइन, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, आपका और सर, आपका सर, मसीह का सर एक है। आपकी जगह मैं आमीन बोलता हूं आपके लिए। मैं आमीन बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये रेवलेशन अभी हजम हो नहीं रहा, कोई नहीं, थोड़ा मीट स्टफ है, इसलिए थोड़ा आपको चबाना पड़ेगा इसको थोड़ा। हालेलुया। दोबारा पढ़ना वचन, क्या लिखा है? पर जो मसीह मुझ में जीवित है, आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या लिखा है? मसीह मुझ में जीवित है। उससे पीछे लाइन में क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए, जल्दी। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। मेरी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। मैं क्रूस पे परमेश्वर के साथ मर चुका हूं। अब जो जीवित है वो मुझ में मसीह जीवित है। कौन? अब मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आपको विश्वास हो ना हो, किसी और को विश्वास हो ना हो, आपको आपके पड़ोसी को विश्वास ना हो, पर बाइबल कहती है आपके और मेरे अंदर मसीह जीवित है। हम मर चुके हैं, अब हम में मसीह जीवित है। आगे क्या लिखा है? और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब जो शरीर में, जो फिजिकली जो जीवित हूँ, वो किसके कारण हूँ? तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, वो भी उस विश्वास के कारण जो मैं परमेश्वर पे करता हूँ। आगे, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। उसी पे, जो परमेश्वर के पुत्र पे जो मेरा विश्वास है, उसके कारण मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ। आगे, जिसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आपसे ज्यादा किया। कहो, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। कहीं, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हाँ, जब आपको कोई चीज़ मिलती है और आपके साथ वाले को नहीं मिलती, जब आप उस फीलिंग से बोलते हैं और आपका साथ वाला उस फीलिंग से सुनता है, उस फीलिंग में बोलो कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया।
आगे बढ़े। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने अपने आप को किसके लिए दे दिया? परमेश्वर दे दिया गया है आपके लिए और मेरे लिए, उसको दे दिया गया आपके लिए और मेरे लिए। अब हम परमेश्वर के साथ थे, क्रूस पे उसके साथ मर गए। अब जो जीवित है वो परमेश्वर हमें जीवित है, उसने हमसे प्रेम किया और वचन में लिखा है वो हमारे लिए दे दिया गया। मतलब परमेश्वर आपके और मेरे अंदर जीवित है। आप ये माने ना माने, डेविल माने, वो तो मानता है, आपके पड़ोसी ना माने, आपके साथ वाले ना माने, आप जिनको मिलते हैं वो माने या ना माने इस बात पे, पर वचन ये कहता है अब परमेश्वर आपके और मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा गियर डाल के थोड़ा तेज करता हूं। जब परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है और परमेश्वर अब जब हम में जीवित है तो विक्ट्री एक पर्सन है। आपको थोड़ा हजम करने का मैं टाइम दे रहा हूं कि आप चबा के नेक्स्ट चीज को ग्रहण कर ले। अब विक्ट्री एक पर्सन है, विक्ट्री एक पर्सन है। अब विक्ट्री आप और मैं है। मजा आ गया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? अब विक्ट्री आप और मैं है, विक्ट्री आप और मैं है। वो एक एक्सपीरियंस नहीं जो आपको और मुझे लेना है कि हम वेट कर रहे हैं कि विक्ट्री आएगी, जीत आएगी। विक्ट्री आप और मैं है। हमें विक्ट्री के लिए कुछ परमेश्वर ने जो किया क्रूस पे, परमेश्वर ने लिखा है आपको और मुझे जीत दे दे। उस जीत के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना, ना ही आपके एफर्ट परमेश्वर को चाहिए और ना ही आपसे मांगे आपसे एफर्ट। आपको विक्ट्री देने के लिए परमेश्वर ने एफर्ट मांगे आपसे कुछ चाहिए, उसको कुछ आपको करना है। आपको और मुझे विक्ट्री के लिए कुछ नहीं करना। ध्यान से सुन ले ये बात और अपने माइंड में बिठा ले कि जीत के लिए आपको और मुझे कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना है। मैं बोलता हूं आमीन आपके लिए। अगर आप ये बात समझे होते तो आमीन जरूर बोलते। अगर आप समझे तो फिर आप स्लो हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, इतना फर्क है। फिर आपको विक्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे भी विक्ट्री के लिए कुछ नहीं करना। ये तो आपके लिए एक हैप्पी चीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें तो पसंद आती है आप लोगों को कि विक्ट्री के लिए आपको और मुझे कुछ नहीं करना। कर लो, डाइजेस्ट कर लो। आस्ता हो रहा है डाइजेस्ट आपके माइंड में, अभी चीजें आपकी आत्मा में आस्ता आस्ता डाइजेस्ट हो रही है चीजें। आपको मैं टाइम देता थोड़ा सा। आपको और मुझे विक्ट्री के लिए कुछ नहीं करना। कर लो, थोड़ा डाइजेस्ट कर लो। अभी वो आपके अंदर पूरी रीति से नहीं गया है। मैं वो चाहता हूं वो स्पार्क होना चाहिए इस रेवलेशन का, फिर मजा आएगा। वचन पढ़ते फिर आपको और मजा आएगा। सिसी पढ़ना दोबारा यही वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित, ये चीज अंडरलाइन कर लो और ये चीज आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जीवित ना रहा। 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 आगे। पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी उसको बंद कर दिया गया, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। आप अपनी आइडेंटिटी के साथ कभी जीत नहीं सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी एफर्ट कर लो, आप कभी नहीं जीत सकते। जब तक आपकी पहचान जिंदा, आप जीत नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक आप जिंदा है तब तक आप जीत नहीं सकते। आप लगता पहले मर गए इसलिए बोल नहीं रहे।
काफी जल्दी मर गया आप। अब ये भी मैं दोनों तरीके से बोल रहा हूँ। हालेलुया। अपनी पड़ोसी को बोला जब तक आप जिंदा तब तक आप जीत नहीं सकते। पढ़ना से श्री क्या लिखा है वचन में? अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा, 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 अब मैं जीवित अब मैं जीवित ना रहा। मतलब आपका और मेरा मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसमें? किसमें मरना है? क्या? पहचान में। तभी मुझे गलती लगी, मैं कि मुझे गलत सुन रहा है। थिंक सो। हालेलुया। मरना जरूरी है किसमें? आपकी जो अपनी पहचान है। इसीलिए वचन में देखो क्या लिखा, आप वचन को ध्यान से सुने। ये अगर आप, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ये आप समझ गए। आप लिखा है कि वो जो क्या नाम थे, 7 दिन वो जब उन्होंने सर्कल लगाया था वॉल के इर्द गिर्द, तो 7वें दिन 7 बार स्तुति की थी, चिल्लाया था और दीवार। जब आप इस रियलिटी में चलते हैं ना, हमें चिल्लाना नहीं पड़ेगा दीवार के। ये थोड़ा हैवी है, थोड़ा डाइजेस्ट करना, ठीक है, इजीली। आपको और मुझे दीवार को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा मार्च फॉरवर्ड करना है। दीवार गिरे ना गिरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीच में से निकल के जाएंगे। समझ गए? अगर आप इस आइडेंटिटी, इस रेवलेशन को जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप समझते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस यही है क्योंकि अभी तक आपकी पहचान जीवित है। मैं रोहन हूं, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं इस कल्चर से बिलोंग करता हूं, मेरे पेरेंट्स इस कल्चर के हैं, मेरे पेरेंट्स के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये पीछे से ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब आप और मैं अभी तक मरे नहीं हैं। सिंपल एंड क्लियर। हम अपने मैं इस जोन में आना नहीं चाहता, पर हल्का सा छू के वापस आ जाता हूँ। हालेलुया। हल्का सा टच करके वापस आऊँगा। मेरे को इसमें मज़ा आ रहा था, इसमें नहीं, इतना मज़ा नहीं है वैसे। हल्का टच करके वापस आता हूँ। हम अपने जो संसारिक कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन, फैमिली के कल्चर, फैमिली के रिचुअल्स को लेके इतने सीरियस हैं, वेरी सीरियस। पर जो आपके स्पिरिचुअल कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उसको निग्लेक्ट करते हैं। कितने लोग समझ रहे? आत्मिक जो हमारे कल्चर है, आत्मिक कल्चर क्या है आपका? आपको आत्मिक कल्चर पता आपको? क्योंकि आप मरे नहीं। जिस दिन आप मर जाएंगे, अब एक नए कल्चर में, आत्मिक कल्चर का जन्म लेंगे। आत्मिक कल्चर में मैंने आपको बताया, आनंद हमारा हिस्सा है। आपको सिचुएशन मैटर नहीं करती, पर आप क्या चाहते हैं फिर वो मायने रखता है। समझे नहीं समझे? आंधी तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें शांत किया, शांत हो गया। तूफान आया, अब क्या करें, नाव दूर चली गई, प्रभु पानी पे चलने लगे। ये आपका और मेरा कल्चर है। ये आपका और मेरा। वो मर गई थी, उसको प्रभु ने कहा कि लाजर अंदर था, कहा बाहर आ। ये आपका और मेरा कल्चर है। ये हम इस कल्चर को कैरी करते हैं। पतरस चलता था, लोग चंगे होते थे। ये हमारा कल्चर है, आपका कल्चर है। अगर आप मर गए हैं और मसीह अगर आप में जीवित है, ये आपका कल्चर है। आपका कल्चर मैं आपको बताता हूँ। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। ये आपका और मेरा कल्चर है। ये आपका और मेरा कल्चर है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये आपका और मेरा कल्चर है। कितना ब्लेस्ड
हाईली फेवर्ड कल्चर है। हालेलुया। वहां पे तो फिर चिल्लाना पड़ता था, यीशु की दीवारें गिरती थी। जिस कल्चर में यीशु मसीह ने आपको और मुझे रखा है, यीशु कहता है जस्ट मूव फॉरवर्ड। दीवार आए, उसको दीवार ना देखो, बस तुम चलते जाओ। दीवार टूटेगी, आप दीवार के बीच से निकलेंगे, कुछ तो होगा, आप पर आगे जाएंगे आप। ये आपका और मेरा कल्चर है। हालेलुया। आपका और मेरा ये कल्चर नहीं है कि दीवार को देख के 40 उपवास रखें। आपका मेरा कल्चर नहीं है। कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझे? क्यों कल्चर नहीं है? क्योंकि जो विक्ट्री है वो एक क्या है? विक्ट्री क्या है? विक्ट्री क्या है? अब वो पर्सन किस में है? मेरे में है। विक्ट्री किस में है? अभी भी आपको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। अंदर का पहले बाहर बंदा निकलेगा तभी दूसरा बंदा अंदर जाएगा ना। पर मैं बोल रहा हूं विक्ट्री मेरे अंदर है। वचन में लिखा है अब मसीह मुझ में जीवित है। कितने लोगों में मसीह जीवित है? तो इसलिए मैंने बताया विक्ट्री कौन है? जीसस विक्ट्री है। कौन है? और वो किस में है? तो आप और मैं विक्ट्री में। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आप और मैं फिर किस में? वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। आप और मैं किस में? आपको और विक्ट्री लेनी नहीं है। आप ये आप कईयों को ना ये हजम नहीं होता। कईयों को क्या लगता है जब तक हम आत्मिक अपनी चीजों के लिए खुद ना कुछ कर दें तब तक वो हमें मिलेगी नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। नहीं समझ आता फिर भी मैं ये बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा, आगे भी ये बोलूंगा। आप इसे ग्रहण करें ना करें, बहुत से लोग नहीं करेंगे मुझे पता है। यहाँ पे नहीं, बाहर आपको और मुझे विक्ट्री के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। समझ आया कि नहीं आया? आपको और मुझे विक्ट्री के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। कोई एफर्ट नहीं करना। नो फास्टिंग, नो प्रेइंग, जस्ट वॉकिंग। आमीन। अब बोलना चाहिए था और जोर से। इंग्लिश बोली इसलिए या हिंदी ट्रांसलेशन करो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम विक्ट्री में हैं। एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जब कोई टीम जीतती है ना, विक्ट्री में होती है, उसका वॉकिंग स्टाइल, स्वैग अलग होता है। जब वो नेक्स्ट सीजन में भी, सोचो आईपीएल के नेक्स्ट सीजन में भी चले गए ना, तब भी उनको चैंपियंस कहा जाता है कि चैंपियंस आए। हालेलुया। जब आप और मैं ऐसे क्षेत्रों में जाए तो शैतान ये रिकॉग्नाइज करे और ये कहे कि चैंपियंस आए। हालेलुया। एक टी शर्ट बनाते हैं, उस पर लिखते चैंपियंस। हालेलुया। हालेलुया। हम चैंपियंस परमेश्वर में थे, हैं और हमेशा चैंपियंस ही रहेंगे। हालेलुया। ट्रॉफी 3 ट्रॉफी है और ट्रॉफी हमेशा ही रहेगी केकेआर के पास। हालेलुया। मजाक कर रहा हूँ। हालेलुया। 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 कितने लोग ये चीज समझे? अब मसीह आप में, मसीह आप में जीवित, बोलो मसीह हम में जीवित है। मसीह हम में। कई लोगों के जीवन में मसीह है पर वो जीवित नहीं है। कई लोगों में मसीह है पर वो, एक एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया था, सोचो आप समुद्र में टाइटैनिक के उसमें थे, जहाज में, जहाज क्रैश हुआ,
क्रैश ही कहेंगे ना, ऊपर वाले भी क्रैश, नीचे वाले भी क्रैश होते हैं, ठीक है। जहाज क्रैश हुआ और टूट गया, लोग पानी में थे, कईयों के पास राफ्ट थी और कईयों के पास वो लाइफ सेविंग, क्या कहते हैं पासी जी उसको, हिंदी वर्ड देखना जरूर जल्दी से, वो रिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, वो लाइफ सेविंग रिंग जो होता है वो थी। जिनके पास राफ्ट थी वो बच गए और जिनके पास रिंग था वो भी बच गए, पर वो ज्यादा देर तक नहीं बचे। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ, कोई बात नहीं, आप चबाते रहो साथ साथ में जो आपको बता रहा हूँ, नहीं चबाओगे तो आपको वो हर्ट करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा? हर्ट का मतलब समझते हैं ना, समझते हैं ना, समझते कि नहीं? हालेलुया, मिल गया वर्ड, हालेलुया। वो जो गोल क्या कहते हैं उसको, राफ्ट का मतलब क्या होता है? राफ्ट मतलब एक सोच लो एक बड़ा शिप है, शिप के अंदर छोटी छोटी, आपने देखा है एक शिप होती है, क्या कहते हैं, नाव भी नहीं कहते उसको, एक हवा से भरा हुआ जैसे एक नाव की तरह होती है जिससे बच के जाते हैं। आपने देखा राफ्टिंग देखी, राफ्टिंग, राफ्टिंग में वो जो इस्तेमाल करते हैं उसको राफ्ट बोलते हैं, इसीलिए राफ्टिंग कहते हैं उसको, राफ्टिंग, राफ्ट कहते हैं उसको। मतलब समझ गए राफ्ट को? राफ्ट का मतलब समझ गए? राफ्ट से आप बच सकते हैं, पर जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, कई लोग जैसे नहाना नहीं सच, तैरना, कहीं को नहाना भी नहीं आता, तैरना जिनको नहीं आता तो वो रिंग का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों ने रिंग सी देखी है? उसको हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। क्या समझ गए ना? सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पूल में तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो रिंग अच्छी है, क्योंकि आप ऊपर ऊपर रहेंगे, आप नीचे डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप पूल में। पर अगर आप उस पूल की जगह आप समुद्र में हैं और आप उस रिंग में हैं, आप बच भी गए पर नहीं भी बचे, क्योंकि तैरना आपको आता, पर वो आपको ऊपर जरूर रखेगी। पर आप कितनी देर तक ऊपर रहते ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। हालेलुया। अगर आपके पास राफ्ट है फिर आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हालेलुया। इसीलिए इसी रीति से कई लोगों के जीवन में मसीह है, पर फिर भी वो वैसे ही है। पर कहीं जीवन में राफ्ट की तरह काम करते हो, एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आज मैं ना आपको वो रिंग दे रहा हूं, न मैं आपको राफ्ट दे रहा हूं, मैं आपको वाटर वॉकर बना रहा हूं। ना आपको राफ्ट की जरूरत है, ना आपको रिंग की जरूरत है, आपको मूव करने की जरूरत है बस। बहुत कम लोगों को सुना और कम लोगों को समझ आया है। ना आपको राफ्ट की जरूरत है, ना उस रिंग की जरूरत है, आपको मूव करने की जरूरत है बस। हालेलुया। क्यों? क्यों? वाई? क्योंकि मसीह आप में, प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते थे, ना राफ्ट की ना रिंग की जरूरत थी उनको, वो पानी पे चलते थे क्योंकि वो विक्ट्री में थे। वो विक्ट्री में थे नहीं, विक्ट्री वो थे। विक्ट्री प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी, विक्ट्री ही यीशु है, जीत ही यीशु है। जब यीशु आपके और मेरे जीवन में, हम हमेशा 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 विक्ट्री में हैं। आपको विक्ट्री दिखे ना दिखे, पर आप विक्ट्री में। एवरी सिंगल टाइम वी आर इन विक्ट्री। हर समय आप और मैं विक्ट्री में, क्योंकि मसीह हम में जीवित है। अब मसीह हम में कैसे जीवित होगा, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं और आज के पोर्शन को खत्म करके नेक्स्ट वीक इसको मैं कैरी ऑन करूंगा। सिस्री वचन पढ़ना, आप सब वचन पढ़ना, सब मिलके वचन पढ़ेंगे हम एक बार फिर से। 1 2 3 गो।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मैं हूँ। मसीह के साथ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओके। अब मैं जीवित ना हाँ जी, सब पढ़ेंगे, ये वाली लाइन जोर से पढ़ेंगे। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित, ना रहा। ये आपके और मेरे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जीवित, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक विक्ट्री आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। नहीं सिस्टर जी, नहीं। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक विक्ट्री आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। अब मैं पूछूंगा नहीं आपको और कोई जवाब नहीं देगा, कितने लोग अभी भी जीवित हैं? रॉन्ग आंसर है। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कितने लोग जीवित हैं? जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन मसीह आप में जीवित होगा। मरना कैसे? सही, वेरी गुड भैया, वेरी नाइस भैया, वेरी नाइस। हालेलुया। आप जो आप में हैं, आपको अपने आप में मरना है। इस सच्चाई में आपको मरना है। हम ये वचन बहुत कोट करते हैं और अब मैं अगले 1-2 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ कि अब हमारा नया जन्म हो गया, अब हम नए हैं, पर ऐसा नहीं है। आपने जस्ट एक पानी का फील किया, जिन्होंने ठंड में फील किया उनको ठंडा पानी मिला, या गर्मी में फील किया उनको गर्म पानी मिला, या जो भी आपने फील किया, या फिर आप वेट हुए, उसके अलावा और कुछ नहीं हुए, क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं। आप अभी भी जीवित हैं तो मसीह आप में जीवित नहीं है। जब मसीह आप में जीवित नहीं है तो आप मसीह के साथ नहीं। जब मसीह के साथ आप नहीं है, आप विक्ट्री में नहीं है, इसलिए आप स्ट्रगल में हैं। दोबारा रिपीट करो, रैप की तरह लगना है, रैप। हालेलुया। आप जीवित हैं, इसका मतलब मसीह आप में जीवित नहीं है। जब मसीह आप में जीवित नहीं है, मतलब मसीह आपके साथ नहीं है। जब मसीह आपके साथ नहीं है, विक्ट्री आपके साथ नहीं है। विक्ट्री एक क्या है? पर्सन है। विक्ट्री एक, विक्ट्री कौन है? अगर आपके जीवन में विक्ट्री नहीं है, मतलब यीशु मसीह नहीं है। उप्स, टू हार्ट। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और कितने लोगों को टेस्टी लग रहा है खाना? हालेलुया। आज का खाना काफी टेस्टी है। हालेलुया। अब कैसा टेस्टी है वो नहीं मुझे पता, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। और जब फूड अंदर जाता है वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है, वो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स, ये वो जो भी होती है चीज़ें, इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि इस चीज़ों से मैं बिलोंग नहीं करता। हम खाने से बिलोंग करते हैं, दूसरी चीज़ों से बिलोंग नहीं करते। हालेलुया। पर यहाँ पे सब चीज़ों से मैं बिलोंग करता हूँ कि क्या खाते हैं, उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है। हालेलुया। इस क्षेत्र में आई एम वेरी मसलफुल, आई थिंक सो। 6 पैक एब्स भी हैं आत्मिक क्षेत्र में तो। हालेलुया। वेरी मस्कुलर हूं मैं आत्मिक में। हालेलुया। क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है, इसीलिए। क्योंकि मसीह मुझ में, इसीलिए आई एम वेरी मस्कुलर, आई एम वेरी पावरफुल। आप में से कितने लोग पावरफुल हैं?
आनंद आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। आप पे नहीं हंस रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आनंद आ रहा है, आनंद की भरपूरी। हालेलुया। नहीं जेन्युइनली मैं आप पे नहीं हंस रहा, आज मुझे आनंद आ रहा है। कितने लोगों को मजा आ रहा है? आनंद आनंद। शिशु पढ़ना वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर अब मैं जीवित ना रहा, मतलब हमें मरना है। आपको मरना पड़ेगा, आपको मरना है। आप में, आपकी आइडेंटिटी में, आपके कल्चर में, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कौन जानते हैं, आपको कौन, किन के साथ आपके लिंक है। जब तक लिंक रहेंगे तब तक लाइफ रहेगी, जब लिंक टूटेंगे तब मरेंगे, तब नई लाइफ आएगी। समझे कि नहीं समझे? और या फिर मैं समझाऊं? हालेलुया। कई लोग मेरी लैंग्वेज समझ आती है, मैं कौन सी चीज कैसी और कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। काफी मेरे साथ अब आत्मिक रीति में लिंकअप हो चुके हैं। हालेलुया। ये रियलिटी है। बहुत से लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं, पाप में स्ट्रगल करते हैं, हैबिट्स में स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, ब्लेसिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, आशीषों के लिए स्ट्रगल करते हैं। जो वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा, आपके पास क्यों नहीं है? फिर क्यों नहीं है? लिखा है उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर दिया। लिखा है उसने आपको आशीषित की है। अभी हमने एक वचन पढ़ा था, सुबह मैंने आपको दिया कि परमेश्वर हमें अकाल में भी तृप्त करता है। अकाल में भी, पर कई लोग चर्च में भी तृप्त नहीं है। अकाल का तो नेक्स्ट दूर की बात है। क्यों? आपके अंदर मसीह जीवित नहीं है। अब मैं आखिरी बात पे आ रहा हूं अपनी, और ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और ये कईयों के लिए एक नई बात होगी और कईयों के लिए बहुत नहीं होगी और कईयों के लिए बहुत बहुत नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेंज करने नहीं आया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपको चेंज करने नहीं आया। परमेश्वर आपको एक्सचेंज करने आया है। इसका मतलब कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे। चेंज करना मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ये घड़ी है, ये खराब होती है, इसको मैं रिपेयर करने के लिए भेजता हूं, फिर आती है, फिर खराब होती है, फिर रिपेयर के लिए भेजता हूं, फिर आती है, फिर खराब होती है, फिर रिपेयर के लिए भेजता हूं, फिर आती है, फिर खराब होती है, फिर रिपेयर के लिए भेजता हूं। आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर रिपेयर नहीं करता। कई रिपेयरिंग मोड में है। अपने पड़ोसी को बोलो, रिपेयरिंग मोड से बाहर आ जाओ। परमेश्वर आपको चेंज नहीं करने वाला। कई लोग वेट कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे बदलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपको नहीं बदलेगा। हाँ जी बोलो बोलो। कईयों को बहुत सुनने की आवश्यकता है, कईयों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेटिक वर्ड है कई लोगों के लिए। कहो, परमेश्वर आपको चेंज नहीं करेगा। ये बहुत लोगों से मैं बात कर रहा हूं। कहो, परमेश्वर आपको चेंज नहीं करेगा। हाँ जी बोले बोले, थोड़ा कहे परमेश्वर आपको चेंज नहीं करेगा। अब एक्सचेंज ऑफर क्या होता है? ये खराब हुई, ये दे दी, कंपनी मुझे नई घड़ी देती है, फ्रेश घड़ी, एवरीथिंग इज न्यू। हालेलुया। परमेश्वर हमें न्यू करने आया है, न्यू एवरीथिंग फ्रेश देने आया है। वो रिपेयर और चेंज नहीं करता। कई लोग वेट करते, परमेश्वर मुझे बदल दे,
परमेश्वर पुराने, जो लोग पुराने और जिंदा लोग होते हैं उनको बदलाव की जरूरत है। जो मरे और जिनमें यीशु जीवित है उनमें बदलाव की जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ गए? आई वॉज वेरी गुड एट दिस। आपकी आमीन से ज्यादा अच्छा मैंने रेवलेशन आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं ना, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। वो कभी नहीं बदलते। जैसे कई लोग मेरी तरह जिम नहीं जाते। मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए बात और समझ जाए कि क्या होता है आत्मिक चीजें। मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, प्रेयर कर दो मैं बदल जाऊं, प्रेयर कर दो मैं बदल जाऊं। ना ही प्रभु ऐसी प्रेयर सुनता है और ना ही मैं ऐसी प्रेयर करता हूं। क्योंकि वचन में लिखा है मरना आवश्यकता है, जरूरी है, और परमेश्वर हमें जीवित होता है, वो न्यू हमें करता है। न्यू में रिपेयर की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर ने कभी भी रिपेयर्ड चीजें नहीं देता। आपका और मेरा परमेश्वर इतना मजेदार है, इतना वो जबरदस्त है, वो रिपेयर्ड चीजें नहीं देता, वो न्यू चीजें देता है। कितने लोग विश्वास करते? जितने लोगों ने विश्वास किया उन्होंने आमीन बोला। जितने लोग प्रोसेस कर रहे हैं अभी रिपेयर न्यू क्या है चल रहा, क्या चल क्या रहा है यह मामला? हालेलुया। क्या है पास्टर जी? मौत, जीवन, रिपेयर, न्यू, राफ्ट, सर्कल, वॉकिंग, क्या लगे हुए हैं। हालेलुया। ये बात आप ध्यान से समझ लो। आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर चीजें रिपेयर नहीं करता। परमेश्वर मेरी नेचर को ठीक कर दे, वो आपको ठीक करने के लिए बैठा है। आप थोड़ा इमेजिन करो, परमेश्वर मुझे ठीक करे, वो मेरे स्वभाव को बदले। वो आपके स्वभाव को बदलने के लिए बैठा है स्वर्ग में। परमेश्वर ने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है। इसीलिए कई लोग ना प्रार्थना करते रहते लगातार बहुत साल, परमेश्वर बदल दे बदल दे। लोग नहीं बदलते और ना ही बदलेंगे। आप एग्री करें मेरी इस बात से, ना एग्री करें, आपकी एग्रीमेंट मुझे चाहिए ही नहीं है। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप एग्री करते इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं? अपने आप पे ही लगा लो ये एग्जाम्पल। कितने सालों से आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। चलो अपने आप पे एग्जाम्पल लगा लो। ये कितने साल से आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते में जाते ही फायर, मंडे से लेके सैटरडे फायर 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 फायर। कितने संडे ऐसे डिसीजन लेते हैं आप, बदलने की कोशिश करते हैं? इस साल नहीं, इस साल तो भाई मतलब बॉम्ब ही बॉम्ब। इस साल ये, इस साल वो, इस साल ये। कितनी बार, कितने साल हो चुके हैं ऐसे हमें अपने आप को चेंज करते हुए। आप तब चेंज होंगे जब आप मर जाएंगे, तब आप न्यू होंगे, आप चेंज नहीं होंगे। आमीन। नो इश्यूज, आई विल से आमीन फॉर यू। आपके लिए मैं आमीन बोलूंगा। जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन आप नए हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपको एक्सचेंज करने आया और आपको नया फ्रेश हेल्दी जीवन देने आया है। रिपेयर करने नहीं आया। वो बीमारियों को रिपेयर नहीं करता। ध्यान से सुन ले, आपकी हड्डियों को वो रिपेयर नहीं करता, आपको नई हड्डियां देता है। आपके जहां पे भी इश्यूज हैं उनको वो रिपेयर नहीं करता, वो उनको नया देता है। नया देना उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। वो नया ही देता है, नई चीजें देता है, वो अच्छी और बेहतर चीजें देता है वो। आपका परमेश्वर, अपने ना परमेश्वर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ। अपने परमेश्वर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ का मतलब समझ गए आप? परमेश्वर से ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ। लोग कहते हैं कि बदल दे, बदले नहीं, वो नया दे आपको।
कई लोग में थोड़ा पैसा नहीं, वो आपको बहुत पैसा दे, आपको थोड़ा फल नहीं बहुत फल दे वो आपको। ये लेकिन थोड़ी चीजें मिल जाए, थोड़ी नहीं, वो आपको बहुत चीजें दे। क्यों दे? क्योंकि वो उसका नेचर है, उसका कल्चर वो है, उसका सिस्टम वो है, वो इसी रीति से काम करता है। बस उसी की रीति से मन्ना दिया, मन्ने को उसी के टाइम के अनुसार खाना है। अगर लोचा लफड़ा किया तो मन्ने में कीड़े आ जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। समझ गए? और कीड़े मौत को दर्शाते हैं। किसको? किसको? मन्ने को इधर उधर से खींचने की कोशिश की जहां से परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, उस मन्ने में कीड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जो मन्ना होगा वो स्वर्गीय होगा, और जो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर आप वचन सुनेंगे उसमें कीड़े होंगे, वो वचन आपको मारेगा। इसीलिए कई लोगों के पास, देखो मुझे टाइम आप जितना मर्जी दे दो, वचन का रेवलेशन में खत्म नहीं कर सकता। पर कई लोगों के पास रेवलेशन नहीं, वचन उनका स्टार्ट भी किसी को दोष देने से होता है और खत्म भी किसी को नीचे गिराने से होता है। हालेलुया। वो वचन नहीं, उनके वचन में वर्म्स है। वर्म्स का मतलब समझते हैं ना आप? वो खुद तो वर्म्स में है ही है। आप भी जब ऐसे लोगों के साथ लिंकअप में होते हैं, आपके जीवन में भी वर्म्स मतलब मृत्यु, आत्मिक रीति में आपको वो खत्म कर देंगे। यहाँ पे शारीरिक मौत चाहिए ताकि यीशु जीवित हो, वो आपका आत्मिक ही काम खत्म कर देंगे, चैप्टर ही क्लोज कर दें। कितने लोग समझ गए? परमेश्वर विक्ट्री है। विक्ट्री एक चीज नहीं, विक्ट्री एक एक्सपीरियंस नहीं, विक्ट्री आपके पास नहीं आने वाली, विक्ट्री आप और मैं है। आप और मैं विक्ट्री है, क्योंकि मसीह हम में जीवित है। जब मसीह हम में जीवित है, कोई पाप, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान का पापा, उसका दादा, उसके रिलेटिव्स आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते। आप उनका पूरा घर उखाड़ सकते हैं। आपको विश्वास नहीं था इस चीज़ पे, इसलिए धीरे बहुत आमीन बोला, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं उससे। कितने लोग डरते हैं उससे? ऐसे 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 हो जाते हैं एकदम। हालेलुया। मैंने आपको बोला किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, वचन में लिखा अकाल में भी आपको वो तृप्त करेगा। इसका मतलब अकाल आएंगे। हेलो, ध्यान से सुने। कई लोगों को लगता है हम प्रभु में हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऊपर ही ऊपर 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 ही जाएंगे हम, कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा। दिखने को सब कुछ मिलेगा, पर आप और मैं विक्ट्री में रहेंगे उस सिचुएशन में भी। आंधी तूफान यीशु मसीह था, फिजिकल आएंगे नहीं आए? आंधी भी आई, तूफान भी आया, सब कुछ आया, बारिश भी हुई, यीशु मसीह को गिराने की भी कोशिश की गई, पर विक्ट्री में कौन था? यीशु मसीह विक्ट्री में था। हमेशा हर सिचुएशन में विक्ट्री मिली। शैतान को लगा कि मैंने यीशु को मार दिया। शैतान को क्या लगा? यीशु को मैंने मार दिया, बड़े मजे लिए उसने, वो बड़ा मजा किया, वो खत्म, यीशु की स्टोरी खत्म। उसको क्या पता था कि उसका डैडी नीचे से निकल आएगा बाहर ऊपर। हालेलुया। डैडी ही है वो सबका, उसका भी डैडी ही है वो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई लोग जब मैं ऐसे शब्दों बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, बड़े मजा आता है उनको। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं, जब आपका डैडी आपके अंदर है तो आप और मैं विक्ट्री में हैं। हालेलुया। जहां पे आप जाएंगे वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगी।
सिचुएशन आपके खिलाफ हो, विजेता हमेशा आप रहेंगे। हमेशा मैंने कहा आपकी ही विक्ट्री होगी। आज भी आपकी विक्ट्री होगी, कल भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे को भी आपकी ही विक्ट्री होगी। हालेलुया। शैतान आएगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पर विक्ट्री आपकी ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोलो आने दो। शैतान को जब आता है ना, उसको बोला आने दे, आने दे, आने दे। हालेलुया। उसको ऐसे ना बोलो यार प्लीज मेरे साथ ना प्रभु है, तू भाग जा। उसको आने दे, कोई इश्यू नहीं, आने दे, आने दे, आने दे। हालेलुया। क्योंकि उतना ज्यादा आप और मैं मजबूत होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी विक्ट्रीज को हम देखते हैं। अगर आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा ना, आपने कभी विक्ट्री नहीं देखोगे, आपको क्या पता विक्ट्री क्या होती है। जिनकी टीमों ने कभी आईपीएल नहीं जीता, उनको क्या पता आईपीएल कैसे जीतते हैं। मजा ही नहीं पता उनको आईपीएल जीतने का क्या मजा आता है। जिनकी टीमों ने आईपीएल जीते, उनको पता है ना आईपीएल जीतने का क्या मजा आता है। कुछ लोगों को मैंने बोला ये। हालेलुया, हालेलुया। जिनके जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं की, उनको पता ही नहीं विक्ट्री का फील क्या होता है। इसीलिए कई लोग गलत प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं तो कहता आए, क्योंकि हम विक्ट्री हम देखेंगे। जितनी ज्यादा विक्ट्री में आप जिएंगे, विक्ट्री की आदत पड़ जाएगी। आमीन बोलना चाहिए था आपको। जितनी ज्यादा आप बैटल देखेंगे, उतनी ज्यादा विक्ट्री की आदत पड़ेगी। जब विक्ट्री की आदत पड़ेगी, फिर विक्ट्री में एक व्यक्ति का नाम लिया जाता, धोनी भाई, उसने ये भी जीता, वो भी जीता, वो भी जीता, वो भी जीता। जहां भी जाता उसकी भाई रिस्पेक्ट होती है। हालेलुया। फिर जहां पे भी आप जाएंगे आपकी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि शैतान को पहले पता है भाई ये आ गया, भाई अब हम नहीं जीत सकते, भाई ये ही जीतेगा। हालेलुया। कई लोग पास जी प्रेयर कर देना, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे फेवर में ही हो जाए मामला। हालेलुया। ऐसी फीलिंग के साथ जाते, डाउट के साथ जाते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं ये चीज़ें का इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा। अगर आप डाउट करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आपने डाउट किया, हाँ बोलो बोलो, कब अपने, अगर आपने डाउट किया आप आउट हो जाएंगे। आउट का मतलब समझते हैं? यस या नो? अगर आपने डाउट किया आप आउट हो जाएंगे। अगर आपने फेथ के साथ रहे, आप हमेशा ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? क्योंकि आपने ये वचन सुना है, क्योंकि मैंने आपको सुनाया। नो, क्योंकि मसीह आप में जीवित है, इसीलिए